जी हमारे पास जो नेक्स्ट लेसन है मैस ऑफ अर्थ, ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी हम लोग से पूछा जाता है। इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग भी क्लियर करेंगे। अकॉर्डिंग टू गिवन डायग्राम एक्सप्लेन कर देना है। कंसीडर करें एक बॉडी है जिसका मैस m है, उसको सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर लिया गया है। लेट द मैस ऑफ अर्थ इज़ me एंड द रेडियस ऑफ अर्थ इज़ कैपिटल R। और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, उसको वो उसी रेडियस r के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। फिर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है, अमल करती है, वो किसके बराबर है? F इज़ इक्वल टू जी स्मॉल m कैपिटल M ओवर r का स्क्वायर। अब यहाँ के ऊपर हम लोग रिज़ल्ट ले रहे हैं दो ऑब्जेक्ट्स का। अब इसके अंदर एक है कैपिटल M जिसको मैस ऑफ अर्थ का नाम देते हैं, इनके दरमियान जो रेडियस है कैपिटल R, और ये स्मॉल m है। तो ज़ाहिर सी बात है इसके अंदर जो फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं F इज़ इक्वल टू जी स्मॉल m कैपिटल M ओवर R का स्क्वायर। लेकिन इसका प्रूफ हमने देखना है। हमारे पास जो फोर्स होती है वो वेट के बराबर होती है, और वेट किसके बराबर है? mg के बराबर है। और इसके अंदर जो फोर्स है वो अट्रैक्ट करती है बॉडी को हमेशा टुवर्ड द सेंटर। किसकी वजह से? उसके वेट की वजह से। अब इस F की जगह हम लोग पुट करेंगे वेट इज़ इक्वल टू mg। सो ये रिज़ल्ट बनेगा जी m कैपिटल M ओवर R का स्क्वायर। स्मॉल m से कैंसल आउट हो जाएगा, हमारे पास रिज़ल्ट बचेगा g इज़ इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M ओवर R का स्क्वायर। यहाँ से मैस ऑफ अर्थ हमने कैलकुलेट कराना है। सो मैस ऑफ अर्थ का जो फार्मूला बनता है, इस R को इधर लेके चले जाते हैं, जी R का स्क्वायर और कैपिटल G डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ के ऊपर हमसे जो मेन बात और MCQs के लिए पूछते हैं, ये जो R है रेडियस ऑफ अर्थ, इसकी वैल्यू कितनी होती है? इट इज़ इक्वल टू 6400 किलोमीटर, यानी 6400 किलोमीटर के बराबर है। अगर इसको मीटर में लिखना चाहें तो 6.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6 मीटर, क्योंकि ये जो किलो है 10⁻3 है, इधर 0.4 आगे 3 ज़ीरोस बनती हैं हमारे पास, तो 4 और 2 ज़ीरोस और हैं, तो 6.4 लगाएंगे 10⁻3 और बनेगा, तो 10⁻6 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर मीटर के अंदर रिज़ल्ट पूछें तो भी हमें पता होना चाहिए, किलोमीटर में पूछते हैं तो भी हमें पता होना चाहिए। अब इनको जब सॉल्व कराते हैं हमारे पास रिज़ल्ट आता है मैस ऑफ अर्थ का 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 किलोग्राम। और MCQs के अंदर बाज़ औक़ात इसका रिज़ल्ट ग्राम में भी पूछ लेते हैं, तो फिर हमें आइडिया होना चाहिए 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻27 ग्राम बन जाएगा। आगे है हमारे पास वेरिएशन ऑफ G with altitude. The value of G is inversely proportional to the square of distance from the center of Earth, so it does not remain constant. ये G की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती, it decreases with altitude. क्यों ये डिक्रीज होती है? बिकॉज इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द। फार्मूला है हमारे पास G इज़ इक्वल टू कैपिटल G मैस ऑफ अर्थ R प्लस H का स्क्वायर। ये रेडियस ऑफ अर्थ के साथ इन्वर्सली रिलेटेड है, इस वजह से इसकी वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट नहीं रहती, तो ये हाइट के साथ साथ डिक्रीज़ होती जाती है। और इसको लॉन्ग में भी पूछ लेते हैं कि लॉन्ग को इसको किस तरह से प्रूफ किया जा सकता है, उसको भी कंसर्न करना है। अब साइड इन्फॉर्मेशन के अंदर हमारे पास एक मिनी एक्सरसाइज दे दी गई है, डज़ एन एप्पल, एंड ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ये मोस्टली आप लोगों को इनके सलूशन नहीं मिलते, लेकिन इनको आप आसानी के साथ बाय कंसेप्ट के साथ समझ कर राइट कर सकते हैं। डज़ एन एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ टूवर्ड इट, क्या एप्पल अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा यस, एप्पल भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी।
तो एप्पल भी क्या करता है, अर्थ को अट्रैक्ट करता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कितनी फोर्स के साथ या किस तरह से वो अट्रैक्ट कर रहा है। जितना उसका वेट होएगा वो उतनी फोर्स के साथ अर्थ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लाइक एज जैसे नीचे उन्होंने क्वेश्चन हमें से कंसर्न कर लिया है, विद वट फोर्स डज एन एप्पल वेइंग 1 न्यूटन अट्रैक्ट द अर्थ। एक एप्पल है जिसका वज़न 1 न्यूटन है, वो कितनी फोर्स के साथ अर्थ को अट्रैक्ट करेगा, तो वो जितना उसका वज़न है उतनी फोर्स के साथ अर्थ को अट्रैक्ट करेगा, यानी इट अट्रैक्ट द अर्थ विद अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। अगर एप्पल का वेट 1 न्यूटन के बजाय हम 5 न्यूटन कर दें तो वो अर्थ को 5 न्यूटन के फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा। अब इंटरेस्टिंग बात, अगर किसी भी इंसान का वेट और मैस काफ़ी, इनमें दोनों चीज़ों के अंदर डिफरेंस है। अगर किसी भी पर्सन से कहें कि हाँ भी आपका वज़न कितना है, वो बड़ी खुशी से बता देता है कि हाँ भी मेरा वज़न 60 किलोग्राम है, 80 किलोग्राम है, लेकिन वो बिल्कुल गलत बता रहा होता है। वेट अलग चीज़ है और वो मैस ही बता रहा होता है अपना। वो उसका मैस होता है जो कि 80 किलोग्राम है। अगर उसका वज़न कंसर्न कराया जाए तो वो हमने जी की वैल्यू स्टडी की हुई है और वेट का फार्मूला W=m/g है। अब मैस हमारे पास है 80 किलोग्राम और जी की वैल्यू होती है 10, जो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर ली जा रही है। सो आंसर विल बी 800 न्यूटन। तो अब एक जो इंसान है जिसका मैस है 80 किलोग्राम, वो ऐसा समझ लें अर्थ के ऊपर कितना वेट कंसर्न कर रहा है, 800 न्यूटन। तो इसके साथ आगे हमारे पास क्वेश्चन है, डज द वेट ऑफ एप्पल इंक्रीज, डिक्रीज या रिमेन कांस्टेंट एज वी गो अप या ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन। टॉप ऑफ माउंटेन के ऊपर एप्पल का वेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या कांस्टेंट रहेगा। अब देखें, अगर हम लोग ज़मीन की सतह से ऊपर जा रहे हैं, अभी हमने पढ़ा है जी की वैल्यू डिक्रीज़ होती है। जब जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, वेट का फॉर्मूला है W=m/g, डायरेक्टली रिलेटेड है। जी की वैल्यू डिक्रीज होएगी तो ज़ाहिर सी बात है वेट भी उसका डिक्रीज होएगा। और इसके साथ साइड के अंदर हमारे पास डिफरेंट प्लैनेट्स के हमारे पास ग्रेविटी दे दी गई है। जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी ग्रेविटी उनके मैस और रेडियस के ऊपर डिपेंड करती है। अब जैसे कि सन हो गया, इसकी ग्रेविटी 274.2 है, मरकरी हो गया 3.7, वीनस। अब इनमें से हमसे एग्ज़ाम्स के अंदर पूछा जा सकता है कि इसकी ग्रेविटी कितनी है। इसके साथ साइड इन्फॉर्मेशन के अंदर जियो स्टेशनरी स्टेलाइट्स, इनकी हाइट कितनी होती है, 4 to 300 किलोमीटर, बट इनकी जो वेलासिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ वो क्या ली जाती है, 0 ली जाती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है जियो स्टेशनरी स्टेलाइट्स हैं क्या, इनको डिफ़ाइन, इनकी प्रॉपर डिफ़ाइन कैसे है। द स्टेलाइट्स हुज पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ऐसे स्टेलाइट्स जिनका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ के बराबर हो वो क्या कहलाते हैं, जियो स्टेशनरी स्टेलाइट्स कहलाते हैं। अब हम जानते हैं पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ 24 आवर्स है, तो ज़ाहिर सी बात है जियो स्टेशनरी स्टेलाइट्स का पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन भी कितना होएगा, 24 आवर्स होएगा। और इसके साथ ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जीपीएस सिस्टम, ये स्टेलाइट नेविगेशन सिस्टम है जिसकी मदद से हम एग्जैक्ट लोकेशन किसी भी ऑब्जेक्ट की कहीं के ऊपर लैंड के ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो जीपीएस सिस्टम होता है ये एमसीक्यूज़ के अंदर पूछते हैं कितने अर्थ स्टेलाइट के ऊपर कंसिस्ट होता है, 24 अर्थ स्टेलाइट्स के ऊपर, और ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड द अर्थ विद कितने स्पीड के साथ, 3.87 किलोमीटर पर सेकंड। और यही आंसर हमसे मीटर पर सेकंड के अंदर भी पूछा जा सकता है। इसके साथ हमारे पास आर्टिफिशियल स्टेलाइट्स हैं। सबसे पहले तो आइडिया होना चाहिए स्टेलाइट क्या है और
हमारे पास एक होते हैं आर्टिफिशियल स्टेलाइट्स और दूसरे नेचुरल स्टेलाइट। स्टेलाइट क्या है? एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट इज कॉल्ड स्टेलाइट। अब हमारे पास कुछ नेचुरल स्टेलाइट जैसा कि मून है, ये हमारे पास नेचुरल स्टेलाइट है, और कुछ होते हैं आर्टिफिशियल स्टेलाइट्स। साइंटिस्ट हैव सेंट मैनी ऑब्जेक्ट इनटू द स्पेस, सम ऑफ दीज बिगिन टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, ये आर्टिफिशियल स्टेलाइट्स कहलाते हैं। और ये हमारे पास जो आर्टिफिशियल स्टेलाइट्स हैं, इनका जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है वो भी 24 आवर्स है। हमसे क्वेश्चन करते हैं ये हमें स्टेशनरी क्यों नज़र आते हैं, पहले उधर भी मैंने कंसर्न कराया है। इनकी जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ज़ीरो होती है। क्यों ज़ीरो होती है? क्योंकि अर्थ भी 24 आवर्स के अंदर चक्कर कंप्लीट कर रही है और ये भी 24 आवर्स के अंदर। तो हमारे पास जो कम्युनिकेशन स्टेलाइट्स हैं 24 आवर्स के अंदर 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं, तो इसी लिहाज से ये कम्युनिकेशन स्टेलाइट्स अपीयर टू बी स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ये एक्सरसाइज के अंदर हमसे लास्ट वाला एक क्वेश्चन भी पूछते हैं कि ये जियो स्टेशनरी स्टेलाइट्स या आर्टिफिशियल स्टेलाइट्स हमें स्टेशनरी नज़र क्यों आते हैं। इनका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ के बराबर होता है। और इसके साथ मोशन ऑफ आर्टिफिशियल स्टेलाइट है। ये मोशन ऑफ आर्टिफिशियल स्टेलाइट हमसे लॉन्ग के तौर के ऊपर कंसर्न करते हैं, लेकिन इसमें से साइड इन्फॉर्मेशन के अंदर एमसीक्यूज दिया गया है। मून और ज़मीन के दरमियान का जो डिस्टेंस है, चाँद और ज़मीन का जो दरमियानी फासला है 380,000 किलोमीटर के बराबर है। और ये अपनी रेवोल्यूशन कितने डेज़ के अंदर कंप्लीट करता है? एक रेवोल्यूशन 27.3 डेज़ के अंदर ये एक रेवोल्यूशन मुकम्मल करता है। और फिर हमसे क्वेश्चन करते हैं ये जो हमारे पास ऑर्बिटल स्पीड है इसकी, वो कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है? ऑर्बिटल स्पीड वी नो दैट इसका जो फार्मूला है v इज इक्वल टू जी आर अंडर रूट। इट डिपेंड ऑन द ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन g एंड द रेडियस ऑफ अर्थ। और विद रिस्पेक्ट टू दिस हमारे पास जो स्टेलाइट, इसके अंदर जो इनकी स्पीड होती है वो कितनी ली जाती है? 8 किलोमीटर पर सेकेंड, या इसको 8000 मीटर पर सेकंड भी राइट कर सकते हैं। अगर इसको किलोमीटर पर आवर के अंदर लिखना होगा तो फिर हमारे पास इसका रिज़ल्ट क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप एमसीक्यूज़ के तौर के ऊपर कंसर्न करेंगे। हमारे पास एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स वैनिशेस एट इन्फिनिटी। कुछ हेल्पिंग बुक्स के अंदर इसका आंसर हमारे पास 42,300 दिया गया है, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। हमारे पास जो इसका राइट आंसर है वो इन्फिनिटी है। द वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन एल्टीट्यूड। बुलंदी कम करने से हमारे पास इसका जो रिज़ल्ट है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है। जी की वैल्यू कब इंक्रीज़ होती है? हम अगर ज़मीन की सतह से ऊपर जाते हैं तो इसका रिज़ल्ट डिक्रीज़ होता है। अगर हम लोग नीचे आते हैं, बुलंदी कम करते हैं, तो फिर ये इंक्रीज़ हो जाती है। और उसके साथ है द वैल्यू ऑफ जी एट द हाइट ऑफ वन अर्थ ऑफ अ रेडियस इज़, ये कितने के बराबर होती है? 1/4g। इसका सोल्यूशन भी न्यूमेरिकल के अंदर दिया गया है हमारे पास। द वैल्यू ऑफ जी एट द मून सरफेस इज़ 1.6। फिर मैस है हमारे पास कितने के बराबर? 100 किलोग्राम। हमसे कहते हैं वेट कितना होएगा? वेट W इज इक्वल टू M इंटू जी। मैस है 100, जी की वैल्यू 1.6 है। सो इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे, नीचे 10 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट, तो 160 इज़ अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द एल्टीट्यूड ऑफ जियोस्टेशन स्टेलाइट इन द ऑर्बिट कम्युनिकेशन स्टेलाइट लॉन्च कितने के बराबर है? हमने अभी साइड इन्फॉर्मेशन के अंदर भी कंसर्न किया था, 42,300 किलोमीटर के बराबर है। ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द लो ऑर्बिट स्टेलाइट इज़, ये कितने के बराबर होती है? 8000 मीटर पर सेकंड। अगर 1000 में नहीं देते तो फिर 8 किलोमीटर पर सेकंड। और इसी तरह से हमसे किलोमीटर पर आवर के अंदर भी ये क्वेश्चन हम लोग से कर सकते हैं। इसके साथ हमारे पास एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह हैं, उनको भी हम लोग ने कंसर्न करना है। तो ये जो मेन एमसीक्यूज़ पॉइंट हैं, इनके फार्मूलाज आप लोगों को याद होने चाहिए। आगे जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वो भी हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, और एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए भी
एमसीक्यूज़ हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं।